हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से अमेरिका को दी रूस ने विध्वंस करने की चेतावनी। तीसरे विश्व युद्ध की चिंताओं के बीच पुतिन का अमेरिका को लेकर आया बड़ा बयान। पुतिन ने किया बड़ा खुलासा। रूस के हथियार अमेरिका से 5 गुना ज्यादा तेज। चीन और रूस की सेनाएं करेंगी एक साथ युद्धाभ्यास। भूटान और चीन ने किए सीमा विवाद के समझौते पर हस्ताक्षर। अलर्ट मोड में आया भारत। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम रूस और अमेरिका के बीच के तनाव के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध के आगाज की घंटी बजाने की कोशिश में लगे देशों ने अपने सैन्य सुरक्षा को मजबूत कर लिया है। अमेरिका, रूस जैसे देशों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पुतिन ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसे बाइडेन भी सदमे में आ गए हैं। इसके साथ ही हम आपको चीन के साथ रूस के युद्धाभ्यास की रणनीति के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तनाव सारे विश्व युद्ध के बिल्कुल तरोताजा दिख रहे हैं। वहीं भूटान और चीन के बीच कई सालों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे भारत भी अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको हम सब इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव के बीच ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि उनके देश की नई हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें इतनी क्षमतावान हैं कि अमेरिका के शहरों को विध्वंस कर सकती हैं। पुतिन ने इसके साथ ही कहा है कि ये सभी मिसाइलें अलर्ट पर हैं। उनके इस बयान ने वर्ल्ड वॉर 3 की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुलासा किया है कि उनके देश के पास एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका में डेवलप किए जा रहे हथियार से 5 गुना ज्यादा तेज है। एक एनर्जी फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि फिलहाल किसी पर भी खतरे में कोई खतरा नहीं है। पुतिन ने कहा कि रूस के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइलें हैं जो अमेरिकी शहरों को तबाह कर सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन रूस के उन हाइपरसोनिक हथियारों के बारे में बात कर रहे थे जो इंटरकॉन्टिनेंटल भी हैं। उनके इस बयान ने आने वाले दिनों में अमेरिका और रूस के बीच टकराव के खतरे को बढ़ा दिया है। साथ ही भविष्य में पश्चिमी देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मॉस्को में आयोजित इस एनर्जी फोरम में पुतिन ने इस बात को भी जोर देकर कहा कि रूस का इरादा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि जो सिस्टम रूस के पास है वो दुनिया के दूसरे देश भी डेवलप कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, मैक 3 या इससे ज्यादा स्पीड वाले हथियार अमेरिका में डेवलप किए जा रहे हैं। हमारे पास जो सिस्टम है वो मैक 20 की स्पीड से उड़ सकता है। ये न सिर्फ हाइपरसोनिक हैं बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं और ये उन हथियारों से कहीं आगे हैं जिनका आपने बस अभी जिक्र किया। मैक 20 यानी रूस के पास 24,696 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाला हथियार है। अगर पुतिन की बात सही है तो पुतिन ने कहा कि इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। दुनिया में हाईटेक सेनाओं के पास जल्द ही ऐसे सिस्टम होंगे। पिछले हफ्ते ही रूस ने कहा है कि उसने पहली बार जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को पनडुब्बी से टेस्ट किया है। यह रॉकेट 6,670 मील प्रति घंटे की स्पीड से एक परमाणु पनडुब्बी सेवेरोडोनेत्स्क से लॉन्च किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को सफेद सागर की सतह से लॉन्च किया गया था और इसने सफलतापूर्वक बैरेंट सागर में टारगेट को भेदा था। वहीं दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जो आपको चौंका सकती है। सीमा विवाद को लेकर फिर चीन कुछ फैसले कर रहा है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। चीन भूटान सीमा विवाद के समझौते पर हस्ताक्षर। भारत आया हाई अलर्ट मोड में। सिक्किम के समीप डोकलाम में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद था। भूटान ने चीन की ओर से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था, जिसके समर्थन में भारत भी खुलकर आ गया था। भूटान और चीन के बीच विवाद की वजह से भारत के साथ भी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भूटान और चीन ने ये विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। भूटान और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरण के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन आमने सामने रही थीं। तब भारत ने भूटान के दावे का समर्थन भी किया था। भूटान ने चीन पर उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने का आरोप लगाया था जो उसका एरिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब चीन और भूटान के बीच समझौते को लेकर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए 1984 से बातचीत चल रही है। भारत भी इसी तरह से चीन के साथ सीमा को लेकर बातचीत कर रहा है। अरिंदम बागची, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भूटान सरकार ने भारत को समझौते के संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने लेह लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को लेकर ये जरूर कहा कि कई जगह दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। इससे पहले भूटान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि विदेश मंत्री एक टांडी दोरजी और चीन के उप विदेश मंत्री ने गुरुवार को सीमा को लेकर बातचीत के लिए 3 चरण वाले रोडमैप को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान के विदेश मंत्रालय ने ये उम्मीद भी जताई है कि इस रोडमैप के जरिए सीमा वार्ता सामंजस्य के साथ सफल रहेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर तनाव बढ़ गया था। एक समय तनाव इतना बढ़ गया था कि 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी। भारत और चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद गतिरोध कम हो सका था। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध के तनातनी के बीच चीन और रूस ने साथ मिलकर युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है। ये किस बात का संकेत है, ये तो भविष्य में आने वाले दिन ही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको चौंकाने वाला है, साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर सकता है। रूस और चीन के बीच युद्धाभ्यास की घोषणा। तीसरे विश्व युद्ध की बढ़ती खबरों के बीच ये कहीं चीन की तरफ से कोई साजिश के संकेत तो नहीं। वहीं आपको बता दें कि चीन और रूस की नौसेना ने रूस के सुदूर पूर्व में बृहस्पतिवार को संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य सहयोग का संकेत है। संयुक्त समुद्र 2021 नाम से यह युद्धाभ्यास बृहस्पतिवार को रूस के सुदूर पूर्व में पीटर महान की खाड़ी में शुरू हुआ और यह रविवार तक चलेगा। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान संचार, बारूदी सुरंग रोधी, हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया जाएगा और इस दौरान समुद्री लक्ष्यों को संयुक्त रूप से निशाना बनाया जाएगा। खबरों में बताया गया है कि पहले भी इस तरह के युद्धाभ्यास होते रहे हैं, लेकिन पहली बार चीन ने अपनी पनडुब्बी रोधी विमान और 10,000 टन से अधिक जल विस्थापन क्षमता वाले विध्वंसकों को विदेश युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। गौरतलब है कि अमेरिका के वैश्विक स्तर पर प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन और रूस एकजुट हैं और दोनों ने अफगानिस्तान और अन्य मुद्दों पर अमेरिकी विदेशी नीति की आलोचना भी की है। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए शुक्रवार को अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। जी हाँ, भारतीय सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि युद्धाभ्यास नाम के इस सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन अलास्का में जॉइंट बेस एल्मंडोर्फ रिचर्डसन में 15 से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें भारतीय जत्थे में भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान शामिल होंगे। इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। सेना ने कहा यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर सक्रियता को बढ़ाना है। उनसे कहा कि सैन्याभ्यास में ठंडी जलवायु स्थिति में सामूहिक सैन्य व्यूह रचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसका प्रमुख उद्देश्य एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सीखना तथा रणनीतिक स्तर की युक्तियों को साझा करना है। पिछले कुछ साल में भारत अमेरिका के रक्षा संबंध बढ़े हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को बड़ा रक्षा साझेदार बताया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सब जो हमने आपको बताया वो सच में तीसरे विश्व युद्ध के आगाह की आवाज़ है या कुछ और? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप इस बारे में क्या जानकारी रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जानना चाहेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमें देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।